Hello friends, today we are going to study about the very important concept of advanced writing skill, that is summarizing. This is also the part of the note making, because whenever a question in the board examination write a note making, and same there write a summary of the above passage in about 80 words, 50 words, like this summary question is always correlate with the note making. So whenever you are going to understand summary or summarizing, that time you should be keep in your mind note making also, because whenever you are making the summary of any passage, definitely you can take the help from the note making, and whatever note you have made from that passage, same note you can be apply on your summary, but you have to be understand some difference between both, and we are going to discuss these differences here. तो जो पहली चीज़ है समरी, उसमें आपको क्या ध्यान देना है, समरी में ध्यान देना है कि ये भी एक नोट मेकिंग का ही हिस्सा होता है, और ये जो क्वेश्चन होता है समरी का, ये नोट मेकिंग के साथ ही पूछा जाता है. जैसे हमने जो पिछला वीडियो है नोट मेकिंग का, उसको भी आपको देखना पड़ेगा. जब आप समरी का वीडियो देखेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको नोट मेकिंग का वीडियो भी देखना पड़ेगा. तो क्योंकि हम सेम कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं, ताकि आप नोट मेकिंग और समरी को बहुत ईजिली समझ पाएँ. तो नोट मेकिंग का क्वेश्चन जो था, उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, मेक नोट ऑन इट यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग्स, ऑल्सो यूज ऑफ द रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस वेर एवर नेसेसरी, मिनिमम फॉर सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट टाइटल टू इट. ये तो पहला हिस्सा है किसका, नोट मेकिंग का. ये 5 नंबर का आता है और 3 नंबर का आता है. फिर इसका बी पार्ट है, ये तो ए पार्ट है, और बी पार्ट है राइट ए समरी ऑफ द, अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो मैं भी किताब में दिखा दूंगा आपको. राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स. तो जिस क्वेश्चन में नोट मेकिंग पूछी गई, उसी का बी पार्ट, ए पार्ट है नोट मेकिंग और बी पार्ट है इसका समरी. इसका मतलब जो पैसेज आपको नोट मेकिंग के लिए दिया गया होगा, उसी पैसेज का आपने क्या लिखनी है, समरी लिखनी है. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि, क्योंकि आप ये कुछ चीज़ें समझनी जरूरी है. समझनी क्या जरूरी है कि जो हमने कंसेप्ट लिया था नोट मेकिंग का, उसमें हम एक टाइटल देते हैं, फिर उसका क्या लिखते हैं, मेन पॉइंट्स लिखते हैं, फिर उस मतलब उसको मेन हेडिंग कहते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते हैं. तो टाइटल यहाँ भी आएगा आपके समरी में. तो ध्यान दीजिएगा कि जो टाइटल आप क्या करेंगे, नोट मेकिंग में देंगे, वही टाइटल आप किस में देंगे, समरी में भी देंगे, क्योंकि आप एक ही पैसेज को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पहले आप उसको एज ए नोट मेकिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं, और बाद में एज ए समरी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो जो टाइटल होगा उसका वही होगा. जैसे हमने जो टाइटल दिया था, जैसे वो एक पैसेज था, उसमें हमने टाइटल दिया था क्या आपका, द किंगडम ऑफ बुक्स, या किंगडम ऑफ बुक्स दिया था. तो यहाँ पर जब हम समरी लिखेंगे तो इसको भी हम वही टाइटल देंगे, द किंगडम ऑफ बुक्स. और जो हम इस समरी में क्या डालेंगे, आपके पॉइंट्स डालेंगे, वो जो हमने मेन पॉइंट्स बनाए थे, या जो मेन हेडिंग्स थी, सब हेडिंग्स थी, और जो सब हेडिंग्स थे, उन्हीं को कोरिलेट करके, कनेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके, और उनको क्या करें, कंजक्ट करके क्या बनाएंगे, हम अपनी समरी बनाएंगे. थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं, उसको हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं पॉइंट वाइज. जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पहला लिखा है समराइजिंग फॉलोज नोट मेकिंग. पहला ही देखो पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा कि जब हम समरी लिख रहे होते हैं, तो समरी जो है वो किसको फॉलो करती है, नोट मेकिंग को. इसका मतलब समरी में कुछ अलग नहीं कर रहे होते हैं. समरी में आप क्या कर रहे होते हैं, जो नोट मेकिंग के पॉइंट्स होते हैं, जो आपके पॉइंट्स बनाए होते हैं, सब हेडिंग्स बनाई होती हैं, उनको ही क्या लिख रहे होते हैं, उनको ही फॉलो कर रहे होते हैं, उनको ही लिख रहे होते हैं. द पर्पज ऑफ नोट मेकिंग इज़ यूजुअली फॉर द वंस ओन पर्सनल रेफरेंसेज. अब नोट मेकिंग हम क्यों करते हैं, नोट मेकिंग हमने पहले भी डिस्कस किया है. नोट मेकिंग को करने का कारण है कि हम जो लेंथी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, उनको कम शब्दों में, ठीक है, कॉन्साइज करके, शॉर्ट करके अपने लिए रखते हैं. जैसे ये भी कह रहा है, पर्पज ऑफ नोट मेकिंग इज़ यूजुअली वंस ओन पर्सनल रेफरेंसेज, मतलब अपने रेफरेंस के लिए, कभी हमें उसको रिफ्रेश करना है, याद करना है, ध्यान देना है, कहीं पर लिखना है, तो अपने को याद रखने के लिए, अपने को ध्यान दिलाने के लिए हम क्या बनाते हैं, नोट मेकिंग बनाते हैं. इट इज़ नॉट एज सेवरली टू शॉर्ट एंड एज नोट मेकिंग. अब वो क्या कह रहा है कि जो हमने नोट मेकिंग किया, तो नोट मेकिंग थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट होती, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि नोट मेकिंग में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर ग्रामर का यूज़ नहीं करते हैं, 2-3 आइडियाज़ को एक साथ कोरिलेट कर देते हैं. वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, आपका प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, कंजक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, डिटरमाइनर्स यूज़ नहीं कर रहे होते हैं. तो हम सीधा ही उनको जोड़ देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं. जबकि जो आपका क्या होता है, समरी होती है, इट इज़ नॉट एज सेवरली, मतलब इसका मतलब टू, मतलब बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं बहुत, इस समरी सेवरली का मतलब टू भी कह सकते हैं, इसे कठोर भी कह लेते हैं कई बार. शॉर्टन एज नोट मेकिंग, मतलब जो
जितने शॉर्ट नोट मेकिंग होती है उतना शॉर्ट हम समरी को नहीं करेंगे। उसके जो वर्ड के लिए जो हम सेंटेंस क्रिएशन करते हैं वो उतना छोटा उतना शॉर्ट नहीं होगा नोट मेकिंग से। ये ध्यान देने वाली चीज़ें जो आप समरी लिख रहे होंगे। मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स कैन बी एक्सपेंडेड इनटू फुल सेंटेंस एंड लिंक देम यूजिंग सुटेबल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, देखो वो बात कि जब आप क्या करेंगे नोट मेकिंग से आप समरी लिख रहे होंगे तो आपको क्या करना है, जो उसकी मेन हेडिंग थी नोट मेकिंग की और आपका क्या था सब हेडिंग थी और जो सब हेडिंग्स थी उनको एक्सपेंड करके मतलब बढ़ाएंगे, थोड़ा उनको लेंथी बढ़ाएंगे, मतलब उसको एक्सपेंड क्योंकि शॉर्ट कर देते हैं हम, उनमें यूज़ नहीं करते हैं ग्रामर को, इसलिए हम उनको छोटा कर देते हैं। तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे इनटू फुल सेंटेंस और क्या बनाएंगे उनसे एक पूरा सेंटेंस क्रिएट करेंगे एंड लिंक देम यूजिंग सुटेबल करेक्टर्स। और क्या करेंगे जब हम उनको सेंटेंस के रूप में यूज़ करेंगे तो क्योंकि हमने उनको वर्ड्स के में तोड़ा होता है और बिना ग्रामर के तोड़ा होता है, क्योंकि वो सेंटेंस का फॉर्म में नहीं होते, फ्रेजल फॉर्म में होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगी जब हम उनको सेंटेंस का रूप देंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, करेक्टर्स की जो जोड़ेंगे, कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी जिनसे हम उनको जोड़ेंगे। इसलिए वो कह रहा है कि हमें सुटेबल करेक्टर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम क्या कर पाएँ, वो जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी उसको किसका रूप दे पाए, एक सेंटेंस का रूप दे पाएँ। द समरी विल कंटेन ऑल द मेन आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अब क्या होगा कि जब आप समरी को लिखेंगे तो समरी में आप उन सारे मेन आइडियाज़ को, मेन जो ओरिजिनल पैसेज में जो पैसेज दिया गया होता है जिसकी आपको समरी लिखनी होती है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं, जो भी वो सार कहना चाहता है उस बात में, वो सारे सार लगभग उस समरी में आ जाना चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप समरी को पढ़ें तो लगभग आपको वो सारी चीज़ें उस समरी में आ जाएँ जो आपके मेन पैसेज में थी। अगला देखिए, समराइजिंग इज द सिलेक्शन ऑफ एंड डिस्क्राइबिंग ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल सोर्स। तो क्या करता है जो समरी करती है वो क्या करती है, सेलेक्ट करती है और डिस्क्राइब करती है किसको, जितनी भी सारी क्या होती है इंपॉर्टेंट सूचनाएं होती हैं ओरिजिनल सोर्स में, जो ओरिजिनल पैसेज है आपका, सोर्स का मतलब पैसेज जिसके आप समरी लिख रहे हैं, उसमें जितनी भी क्या हैं आपकी क्या वो हैं इन्फॉर्मेशंस हैं इंपॉर्टेंट, उस सबको सेलेक्ट करके डिस्क्राइब करेंगे अपने किस में, समरी में, मतलब उसमें उसको लिख देंगे। इसीलिए हमने जब वहाँ पर डिस्कस किया था तो नोट मेकिंग पे भी मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि हम क्या करते हैं अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट आइडियाज़। इसलिए हम क्या करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होते हैं किसमें, उस पैसेज में, उनको हम पहले क्या करते हैं अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि ये आपको कहाँ काम आते हैं, ये काम आते हैं आपको नोट मेकिंग में और ये आपको काम आते हैं आपको समरी लिखने में। अवॉइडिंग एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस एंड रिपीटेशंस। जब आप समरी लिखेंगे तो क्या करेंगे आप वहाँ पे जो उस पैसेज में कोई एग्जांपल सपोज दिया गया है किसी भी चीज़ का तो उस एग्जांपल को आप नहीं लिखेंगे। अगर उसमें कोई एक्सप्लेन किया है, किसी भी आइडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया तो उसको आप नहीं लिखेंगे। और अगर उसका रिपीटेशन है, मतलब एक ही जो एक ही आइडिया है उसको अगर बार बार दोबारा रिपीट किया गया कहीं पे, उसको भी आप नहीं लिखेंगे। तो जब आप किसी पैसेज का क्या करेंगे समरी लिखेंगे तो आप एग्जाम्पल्स को नहीं लिखेंगे उस पैसेज के, उस समरी में एक्सप्लेनेशन जो दिए गए होते हैं उनको नहीं लिखेंगे और उसको रिपीट नहीं करेंगे अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो। उसके बाद प्रैक्टिस इन यूजिंग वन वर्ड फॉर मैनी विल हेल्प। अब ये क्यों कह रहा है ऐसा कि जब आप क्या करेंगे कोई समरी लिखेंगे तो आप क्या करेंगे उसमें कि ऐसा वर्ड यूज़ करने की कोशिश करेंगे जो कई शब्दों को डिस्क्राइब कर ले। मतलब जब आप जिसको कहते हैं जैसा आप कई बार कहते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द, तो जब बहुत ज़्यादा जो क्या करते हैं आप किसी लंबे सेंटेंस को छोटा करना होता है उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर देते हैं, मतलब अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द यूज़ कर देते हैं। तो जब आप उस पर यही कह रहा है कि आप जब आप समरी करेंगे तो अगर आपको लग रहा है कोई बड़ा सा क्या है सेंटेंस है और उसको एक वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है तो आप उसको कर सकते हैं। ये भी क्या है एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसका, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको मैं एग्जांपल से बता देता हूँ कैसे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो मैं कह रहा हूँ आपको कि क्या करा उसने, क्या कहा कि आप क्या करेंगे प्रैक्टिस यूजिंग वन वर्ड फॉर द मैनी विल हेल्प। मतलब एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे क्या होगा वो कई शब्दों को कवर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा देखो, हर जीनियस वॉज मार्क्ड बाय एक्सीलेंस इन द वेरियस आर्ट्स लैंग्वेजेस एंड साइंस। तो ये मतलब रेड लाइन का क्या है एक सेंटेंस है। अब इसको इसने क्या करा, इसको शॉर्ट कर दिया, सी वॉज वर्सेटाइल जीनियस। वर्सेटाइल मतलब जिसको कई क्षेत्रों का, वर्सेटाइल उसको कहते हैं जिसको कई क्षेत्रों का ज्ञान होता है, जो कई क्षेत्रों में महारत हासिल लिए होता है। जैसे यहाँ पर क्योंकि उसने एक्सीलेंस का ना, तो जिसको एक्सीलेंस है मतलब जिसको महारत हासिल है किसमें, वेरियस आर्ट्स में, जैसे उसको इसको आर्ट में है, लैंग्वेजेस में है और साइंस में है, ठीक है। तो इसको तीन क्षेत्रों के जो महारत को उसने एक ही वर्ड में यूज़ कर दिया, क्या वर्सेटाइल। जीनियस तो जानते हैं आप, जो मतलब किसी भी क्षेत्र में विलक्षण होते हैं, तो शी वॉज वर्सेटाइल जीनियस। इतने में ये पूरा का पूरा सेंटेंस कवर हो गया। ये कहना चाह रहा हूँ किसके थ्रू, प्रैक्टिस इन यूजिंग द वन वर्ड फॉर मैनी विल हेल्प।
मतलब एक शब्द जो ये वर्सेटाइल जीनियस है, इसने इस इतने सारे हिस्से को क्या कर दिया, कवर कर दिया पूरा का पूरा, क्योंकि उसके अंदर कई क्षेत्रों का क्या था, विलक्षणता थी, उसको कई क्षेत्रों में विलक्षणता हासिल थी, बुद्धिमत्ता हासिल थी, ये इसमें इसने बता दिया। इसको कहते हैं, शायद आप समझ गए होंगे इसको अब। उसके बाद क्या कह रहा है, मेंटेन द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, मेंटेन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब आप क्या करें, आप देखिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्या करेंगे, क्योंकि नोट मेकिंग में किसका यूज़ नहीं होता, ग्रामर का यूज़ नहीं होता, वहाँ पर आप ग्रामर यूज़ नहीं करते। लेकिन जब आप क्या करेंगे, समरी लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रामर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर आप किसका यूज़ करते हैं, सेंटेंस में, चीज़ों को किस में बताते हैं, सेंटेंस में। वहाँ पर आप सेंटेंस क्रिएट नहीं करते, वहाँ फ्रेजल वर्ब्स के तरीके बता देते हैं, फ्रेजल रूप में बता देते हैं, ये आप वर्ड्स के थ्रू भी बता देते हैं अपने तरीके से। लेकिन यहाँ पर आपको सेंटेंस में बताना पड़ेगा, और जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो ग्रामर को डिमांड करेगा। वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, कंजक्शन यूज़ करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा, आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको क्या थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप उसको कनेक्ट करेंगे और जब उसको आप सेंटेंस का रूप देंगे उस हेडिंग को या मेन हेडिंग को या सब हेडिंग को, तो वहाँ पर आप ग्रामेटिकली थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्यूरेसी देनी पड़ेगी ग्रामेटिकल, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। नो एब्रीवेशन, क्यों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आप नोट मेकिंग कर रहे थे वहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे थे, एब्रीवेशन यूज़ कर रहे थे, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कर रहे थे, एक्रोनिम्स का यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम एब्रीवेशन का यूज़ नहीं करेंगे समरी में। और जो पैराग्राफ डिवीजन था, पैराग्राफ डिवीजन का मतलब क्या हुआ, पैराग्राफ डिवीजन का मतलब हुआ कि जो हम पैराग्राफ्स को अलग, अब इसको समझिए पैराग्राफ डिवीजन क्या कह रहा है, इसका थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा हूँ पैराग्राफ, देखो आपने देखा होगा मेन हेडिंग लिख रहे थे यहाँ शुरू कर, लेकिन जब सब हेडिंग शुरू कर रहे थे तो यहाँ से शुरू कर रहे थे। फिर उसके बाद जब हम सब हेडिंग लिख रहे थे तो यहाँ शुरू कर रहे थे। तो जब हम कॉपी में लिखेंगे तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे नहीं कि यहाँ लिख दिया फिर उसके बाद यहाँ से लिखा और फिर उसके बाद यहाँ से लिखा, तो ये क्या आ जाएगा, ये गैप आ जाएगा, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको, मतलब देखो ये एक जगह इतनी छूट जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ से इतनी जगह ये छूट जाएगी कॉपी में, तो ये क्या लगेगा, खराब से लगेगा। तो ये जो आप गैप देते हैं किस में, नोट मेकिंग में, वो गैप आप यहाँ नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा यहाँ से समरी को लिखना शुरू करेंगे, फिर इसके नीचे से ये आपका पॉइंट ऐसा आ जाएगा, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर आप ये जो गैप्स दिए गए हैं किसमें, नोट मेकिंग में, वो समरी में नहीं देंगे। ये कह रहा है वो किसके माध्यम से, ये कह रहा है आपका उसके माध्यम की नो पैराग्राफ डिवीजन। तो पैराग्राफ जो है इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे आप मेन हेडिंग को फिर सब हेडिंग में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि आपने सब हेडिंग में थोड़ा क्या कर दिया, इस पैराग्राफ को तोड़ दिया था और नए स्पेस छोड़कर लिखा था। फिर जो सब हेडिंग की सब हेडिंग थी उसको भी फिर आपने उस पैराग्राफ को तोड़ करके फिर थोड़ा स्पेस दे करके लिखा था। ऐसा हम किस में नहीं करेंगे, समरी में नहीं करेंगे। समरी में हम सीधा का सीधा ही क्या लिखेंगे, सेंटेंसेस को लिखेंगे। जैसे हमने ये नोट्स बनाए हैं, ये आपको नोट्स दिख रहे हैं, तो ये नोट्स क्या लिखेंगे, सीधे लिखे गए लाइन वाले, इसमें कोई भी क्या नहीं किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहाँ पे लेकर दूसरा यहाँ शुरू किया, तीसरा यहाँ से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए ये क्या है, समरी है, समरी है किसकी, उसी नोट में। देखो जो हम पीछे हमने वो किया था, ये दिख रहा होगा आपको, जो हमने पिछले, इसलिए आपको पिछले वीडियो भी देखना पड़ेगा। ये पिछले वीडियो में हमने ये एक पैसेज लिया था और उसकी हमने क्या की थी, ये पैसेज लिया था, उससे हमने क्या बनाया था, इसके ये बना दिए थे आपका, ये टाइटल लिया था। उसके बाद देखो द किंगडम ऑफ बुक्स टाइटल लिया था। उसके बाद हमने क्या बनाया, उसकी मेन हेडिंग बनाई थी, फिर ये क्या थी, सब हेडिंग थी, फिर ये देखो मेन हेडिंग थी, फिर ये इसकी सब हेडिंग थी, और ये फिर सब हेडिंग थी। तो ये हमने क्या करा था, इस तरह से इसको यूज़ किया था। अब समरी जब हम यूज़ करेंगे तो ये जो हमने पॉइंट्स ले, देखिए जो हमने मेन हेडिंग ली है, देखो टाइटल ये है यहाँ पे द किंगडम ऑफ बुक्स, तो ये टाइटल किसका था, नोट मेकिंग का। यही टाइटल हम किसको देंगे, यही टाइटल हम देंगे इसको भी। देखिए यही टाइटल हम किसको दे रहे हैं, ये टाइटल हम देंगे किसको, समरी को भी। देखो किंगडम ऑफ बुक्स, वहाँ पर क्या लिखा है, द किंगडम ऑफ बुक्स, द किंगडम ऑफ बुक्स। तो जो नोट मेकिंग का टाइटल है और जो समरी का टाइटल सेम होगा, क्योंकि आप सेम पैसेज को ही सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा जो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया था, जो मेन हेडिंग्स ली थी, देखो जैसे द बुक्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, नो स्कैरसिटी ऑफ बुक्स ऑन एनी टॉपिक, ठीक है, फ्रॉम सिंपल टॉपिक्स टू द कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है, वी मेक यूज़ ऑफ बुक्स फॉर द स्प्रेड ऑफ यूजफुल आइडियाज़, फॉर पॉपुलराइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द आवर रिसर्च, फॉर द स्प्रेडिंग आवर प्रोग्रेसिव यूज। तो इन्हीं पॉइंट्स को उसने किस में यूज़ किया है, समरी में। तो जो आप अंडरलाइन करने का क्या फ़ायदा है कि जो आपको ये अंडरलाइन करवाया गया था उस समय, इसका क्या फ़ायदा हुआ कि इससे आपने क्या बनाए, ये जो अंडरलाइन थी इससे आपने क्या बनाए, हेडिंग्स बनाई, ठीक है। उसके बाद क्या बनाई, मेन हेडिंग बनाई, सब हेडिंग बनाई, और इन्हीं जो ये अपने हेडिंग्स, मेन हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग है, इन्हीं से आप क्या लिखेंगे, समरी को लिखेंगे। और आप ध्यान देंगे कि यही पॉइंट्स आपको देखो कितना ईजी हो गया कि ये जो आपके क्या हैं,
हेडिंग है, सब हेडिंग है, इन्हीं से आप क्या लिखेंगे, समरी को लिखेंगे, क्योंकि इसमें पूरे पैसेज का क्या आ गया, सार आ गया है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें आ गई हैं। तो इसी से आप जो ये पॉइंट्स हैं आपको अलग से आप उस पैसेज को नहीं पढ़ना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि आपके पास क्या है, पॉइंट्स आ गए हैं, तो आपको पैसेज को दोबारा नहीं पढ़ना। समरी लिखने के लिए इन्हीं पॉइंट्स को आपको क्या करना है, एक सेंटेंस का रूप दे करके क्या कर देना है, लिख देना है 80 वर्ड्स में, क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया 80 वर्ड्स दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में 3 नंबर का दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखिए देख लीजिए, ये 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का आपको इसको करना है, तो इन्हीं को करना। अब देखो जैसे ये हमने पढ़ा, अगर आप देखेंगे अपना वीडियो पीछे, तो अब इसी से उन्होंने समरी क्रिएट कर दी, देखिए समरी क्रिएट कर दी, कैसे कर दी, देखिए द किंगडम ऑफ बुक्स इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, शुरू में आ गया, देयर इज नो स्कैरसिटी, आया था वहाँ भी, ऑफ द बुक्स ऑन एनी टॉपिक, वी मेक यूज ऑफ बुक फॉर द स्प्रेडिंग आवर यूजफुल एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज़, वहाँ भी देखो ये हेडिंग थी, एंड फॉर द पॉपुलराइजिंग द फ्रूट्स ऑफ रिसर्च, देखो ये भी था आपका वहाँ पे हेडिंग थी, बुक आर हेल्पफुल टू द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी वहाँ हेडिंग है, 5 centuries बैक बुक डिड नॉट एग्जिस्ट एज वी सी देम टुडे, ठीक है, रॉक्स पिलर्स एंड द parchment were used for the writing, nowadays there are the printing machines and a number of the big publishing houses, ठीक है, paperbacks are the attraction of the reading public। तो ये सब चीज़ें कहाँ ऑलरेडी कहाँ मेंशन है, ये ऑलरेडी मेंशन है किसमें, आपके पिछले जो नोट मेकिंग के क्या है, मेन हेडिंग है, सब हेडिंग और सब हेडिंग्स हैं, उनमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें मेंशन है, इनको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो शायद आपका इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि समरी को कैसे लिखते हैं, और इस तरह से आप समरी को लिखेंगे अपने किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन में। थैंक यू वेरी मच, शायद आपको समझ में आ गया होगा समरी को कैसे लिखेंगे।